और धर्म के नाम पर पूरे देश में दंगा, धर्म के नाम पर नफरत, धर्म के नाम पर पूरे खून खराबा ये चाहते हैं। यूएपीए लगाकर उन लोगों को, जो कि एक टेरर लॉ है, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, उसको लगा के, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, एक साल से उनको जेल में रखा गया है। हर वापसी का एजेंडा लेकर के हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर नफरत पैदा करने की राजनीति के साथ आगे आ जाए। सिर्फ एक नफरत वाले बयान दे रहे हैं, बल्कि इस देश का पूरा बंटवारा कर रहे हैं। जानबूझ के ही किया जा रहा है, ना सिर्फ चुनाव को देखते हुए बल्कि काफी समय से चल रहा है। इन लोगों का हमेशा का एजेंडा है। अगर हम बोले कि ये आरएसएस का एजेंडा नहीं है तो क्या है? यही एजेंडा है। इस देश का सबसे बड़ा खतरा तब होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सब। इस समय दिल्ली के उत्तराखंड भवन पर हूँ, जहाँ जिस तरह से धर्म संसद के नाम पर धर्म विशेष के लोगों के खिलाफ जहर उगला गया था, उसको लेकर एक प्रोटेस्ट मार्च कॉल किया गया है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ और काफ़ी संख्या में लोग हैं, उनसे बात करने की भी कोशिश करूँगा। तो जो लेफ्ट आयशा है उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किया है और मैम कवलप्रीत कौर है हमारे साथ, क्या कहेंगी आप? जी, हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं इसी बात को कहने के लिए कि जो हरिद्वार के अंदर हुआ, और ना सिर्फ हरिद्वार तक इसको सीमित किया गया, बल्कि अभी इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि 1 और 2 जनवरी को गाजियाबाद के अंदर भी एक हेट असेंबली का फिर से आयोजन होगा। तो हम यहाँ पर यही कहने के लिए आए हैं कि जिस तरह के भाषण उन्होंने दिए, बल्कि पिछले 7 सालों से हम देश के अंदर देख रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री के आगमन से, ये जो नया सरकार भाजपा का जो सरकार है, इसके आगमन से भारत के अंदर खासतौर पे जो अल्पसंख्यक है और मुस्लिम समुदाय हैं, उसके खिलाफ अलग अलग इनके जितने संगठन है वो इस तरह के बयान देते जा रहे हैं और पूरी इम्यूनिटी के साथ बयान दे रहे हैं। इनको मालूम है कि इनका कोई अरेस्टिंग नहीं होना, इनके ऊपर अगर एफआईआर हो भी गया तो अगर इनको उठाया भी जाएगा तो 10 दिन के अंदर ये छूट जाएंगे। लेकिन उसी के ही साथ में दूसरे दौर पे हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं, जो इक्वल सिटीजनशिप के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, पिछले साल हमने देखा यूएपीए लगाकर उन लोगों को, जो कि एक टेरर लॉ है, जो पूरी तरह से गैर संवैधानिक है, उसको लगा के, जिसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल है, एक साल से उनको जेल में रखा गया है। तो ये हमारे सामने है जिन लोगों ने, न चाहे वो इनकी जितने भी भगवा कपड़े पहने हुए इनके सो कॉल्ड महंत हो, वो महंत नहीं है, उनको हम टेररिस्ट ही की तरह देखते हैं। वो लोग इस देश के अंदर आज ना सिर्फ एक नफरत वाले बयान दे रहे हैं, बल्कि इस देश का पूरा बंटवारा कर रहे हैं। और आज ये बहुत ज़रूरी है कि जो इस देश का एक हिंदू है, जिसके नाम पे ये सब किया जा रहा है, जिसके नाम पर ये नफरत को बोया जा रहा है और उसको कहा जा रहा है बार बार, उस भाषण अगर कोई उनके भाषण देखे तो उसमें ये कहा गया कि म्यांमार से सीखिए। म्यांमार में वो दिखा रहे हैं कि जिस तरह की वहाँ के अल्पसंख्यकों को, मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को, खासतौर पर रोहिंग्यास को, जिस तरह की वहाँ की आवाम ने, मेजॉरिटेरियनिज्म जो वहाँ की पूरी सरकार ने, आवाम ने नहीं, उन्होंने उनको पूरा बाहर किया, उसी तरह से भारत में किया जा रहा है। लग रहा है आपको ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है चुनाव को देखते हुए? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल जानबूझ के ही किया जा रहा है, ना सिर्फ चुनाव को देखते हुए बल्कि काफ़ी समय से चल रहा है। इन लोगों का हमेशा का एजेंडा है। अगर हम बोले कि ये आरएसएस का एजेंडा नहीं है तो क्या है? यही एजेंडा है। और ये भी एक बात है कि हमने किसान मूवमेंट देखा, उसमें हमने देखा कि अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग धर्मों के लोग साथ में आए थे और सरकार को एक गहरी चोट दिया था। सरकार को फोर्स किया कि उनको वो सारे आम लॉज है उसको वापस लिया गया। और इसमें भी ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो आज इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और की जा रही हैं ताकि फिर से वापस से इसी मुद्दे पे, जो उनका हमेशा का मुद्दा है, उस मुद्दे पे लेके जाया जाए। और अगर कोई ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम तो मानते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के अंदर ऑलरेडी हैं। यही हिंदू राष्ट्र है जो अभी चल रहा है, जो हमारे सामने है, जिसमें अगर आप संविधान की बात करेंगे तो आपके ऊपर यूएपीए लग जाएगा, आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो हम द्वैध दर्जे के नागरिक ऑलरेडी हैं और नागरिकता भी आपसे छीनी जा रही है, चाहे वो सीए जैसा कानून लाकर हो। तो ये हमारे सामने है, इसके विपरीत कोई हिंदू राष्ट्र नहीं है। यही है जो अभी हमारे सामने हम देख रहे हैं। चाहे वो 2 दिन पहले क्रिसमस के दिन पे हमने देखा अलग अलग जगह पर क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक किया गया, तो ये साफ है। और इसके विपरीत वो कुछ नहीं बनाना चाहते। ऐसा ही एक समाज जो बटा हुआ समाज हो, जो एक दूसरे से नफरत करे। क्या इस हिंदू राष्ट्र क्या खतरा है? हिंदू राष्ट्र का खतरा क्यों नहीं है? आप देखिए कि हम लोगों ने जो देश में जिन लोगों ने संविधान दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर, उन्होंने इस बात को पहले ही कह दिया था कि इस देश का सबसे बड़ा खतरा तब होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, क्योंकि एक ऐसा राष्ट्र है जिसके अंदर
जस्टिस की, मोहब्बत की और ख़ास तौर पे बराबरी की कोई जगह नहीं है। यहाँ पर गैर बराबरी और ख़ास तौर पे इनजस्टिस और नफ़रत इसी की जगह है। यहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों का शोषण हो रहा है, महिलाओं को इस पूरे हिंदू राष्ट्र से बाहर किया गया, दलित इस हिंदू राष्ट्र से बाहर है। तो कौन है जो इस हिंदू राष्ट्र के अंदर है? कौन है? वो यही लोग हैं जो आरएसएस के लोग हैं, जो हेडगेवर की और गोवालकर की पॉलिसीज़ को अपनाते हैं और जो हमारे अभी तो लोगों के होमोजेनाइजेशन किया जा रहा है। उनको कह रहे हैं कि हम सब हिंदू हैं, एक मुस्लिम के खिलाफ हम लोगों को यूनाइट होना है। लेकिन अगर इनके हिंदू राष्ट्र को कोई समझे और पढ़े तो ये साफ है कि आपका शोषण चलता रहे, एक शोषण के ऊपर पूरा तंत्र चलता रहे, वही हिंदू राष्ट्र है। इसीलिए इससे सबको खतरा है। शुक्रिया। दीपांकर भी हैं। दीपांकर, अब क्या ये चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है? बिल्कुल, चुनाव के देखते हुए और सिर्फ इस चुनाव को नहीं, ये 2024 के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा और बचा नहीं है। और शायद इसी वजह से ये तीनों कानून को वापस लिया गया था, ताकि किसान का मुद्दा कुछ ठंडा पड़े और जैसे ही माहौल कुछ सामान्य होते दिखे वो तत्काल अपने पूरे जनसंहार का एजेंडा लेकर के और घर वापसी का एजेंडा लेकर के हिंदू मुस्लिम इस देश के अंदर नफरत पैदा करने के राजनीति के साथ आगे आ जाए। सॉल्यूशन क्या है सर? क्योंकि पावर में भी है। सॉल्यूशन बिल्कुल यही है कि लोग इसको नाकाम कर दें। लोग अगर इसको नाकाम कर देंगे तो ये काम नहीं हो पाएगा। और हमने मांग करने के लिए आया है कि कानून अभी भी देश में है, अभी भी इस देश में संविधान है कि इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, सबकी गिरफ्तारी हो, इनको सजा मिले। आपको लग रहा है जो लोग हैं ये सबको पॉलिटिकल और संरक्षण प्राप्त है और सरकार का संरक्षण प्राप्त? बिल्कुल बिल्कुल संरक्षण प्राप्त है। इसीलिए आज तक तो सरकार ने एक शब्द मोदी जी ने भी नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, नहीं तो इनके खिलाफ तो तत्काल सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो सर रायपुर में भी जो धर्म संसद हुआ उसी में इसी तरह की वीडियो वहाँ तो हर जगह ऐसी बातें हो रही है धर्म संसद के नाम पर। और धर्म के नाम पर पूरे देश में दंगा, धर्म के नाम पर नफरत, धर्म के नाम पर पूरे खून खराबा ये चाहते हैं। और हमें लगता है कि ये आम लोगों को समझने की बात है कि इसको खारिज करना बहुत ज़रूरी है। और किसानों का मुद्दा इसीलिए महत्वपूर्ण था। और जब तक किसान आंदोलन हावी था, आपने देखा कि किसानों ने बल्कि इसके लिए अफसोस जताया था कि मुजफ्फरनगर का दंगा बहुत गलत हुआ था। हमें लगता है कि हम सबको ये महसूस करना चाहिए कि ये जो राजनीति है ये हमको इस देश के अंदर भटकाने के लिए और हम लोगों को एक तरीके से अपने मुद्दों को वो दबाने के लिए ये किया जा रहा है। तो लोग इसको खारिज करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। शुक्रिया। तो दीपांकर थे। तो काफ़ी सारे लोग जो इंटेलेक्चुअल जो है वो यहाँ जमा हुए हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको उत्तरा दिल्ली के आप जानिए अभी तक ना उन लोगों के एफआईआर में नाम दर्ज किया गया है। ये शर्मनाक है। आज जो आप लोग आए हैं, ये जो दिल्ली के नागरिक समाज की तरफ से बुलाया हुआ प्रोटेस्ट में ये कहता है कि कितना भी इस देश में नफरत फैलाने के लिए सरकार अपने पूरे तरफ से ताकत लगा दे, पुलिस को चुप रहने के लिए ताकत दे दे और हर जगह पे जैसे हरिद्वार में हुआ, कल रायपुर में हुआ, आगे आने वाले दिनों में नोएडा में धर्म संसद के नाम पे मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, कल क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट के पुतले और अलग अलग जगह पे जो फोड़े गए हैं, इसको जिस तरीके से किया गया है, आप लोगों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग इस जीनोसाइड कॉलिंग के खिलाफ, कम्युनल विक्टिम के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और आज हम लोग अपना समाज शुरू करेंगे।
हमारे बीच में सीपीएमएल के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य है। हम अपील करना चाहते हैं कि वो आए और इस सभा को संबोधित करें। हाँ। संगीत गुंडे जान ले, तेरी बारी आई है, तेरी बारी आई है। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आप लोगों से भी किया जाता है कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर जितना जल्द हो सके सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, वो मास्क लगा के रखें और यहाँ से आगे करके कैसे होगा यार, यहाँ से डिस्पर्स हो। हम सब लोग हरिद्वार में पिछले दिनों नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।